कैसे किसी मामले को पैदा किया जाता है, इसकी बानगी देखिए। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने प्रसूता आशा बैरवा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार कर डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस तो दर्ज कर लिया, पर रिपोर्ट प्रसूता के पति लालूराम बैरवा ने ना तो लिखी और ना ही पढ़ी। लालूराम बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी। कुछ लोगों ने उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन क्या लिखा था ये नहीं पता। मुकदमे की प्रति भी उन्हें नहीं मिली है। इस शिकायत में धारा 302 का जिक्र था, जिसे पुलिस ने ज्यों का त्यों दर्ज कर लिया। ऐसे में सवाल यह है कि शिकायत आखिर किसने लिखी और इसका मकसद क्या था। खुदकुशी करने वाली डॉक्टर के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने खुद इसके लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि प्रसूता के परिजन तो अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। भाजपा के स्थानीय नेता शिवशंकर बलिया जोशी उन्हें मुआवजे का लालच देकर जबरन अस्पताल ले आए। उन्होंने भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल और हरकेश मटलाना को भी बुलाया। 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और करीब 12 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। आखिर में दबाव में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जिससे परेशान होकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर उपाध्याय ने शिवशंकर बलिया जोशी के खिलाफ नामजद शिकायत दी है, जिसके बाद से वह भूमिगत है। इधर बलिया जोशी के भाई हंशू ने बताया कि भाई साहब कल शाम को घर से गए थे, नंबर भी बंद आ रहा है। सभी घर वालों को चिंता हो रही है कि आखिर गए कहाँ हैं और कैसे हैं। बहरहाल डायरी इन्वेस्टिगेशन से प्रसूता की मौत मामले में दर्ज एफआईआर में से धारा 302 को हटा दिया गया है और इस प्रकरण में वीडियो को देखकर और भी लोगों के नाम एफआईआर में जोड़े जाएंगे। प्रसूता के पति लालूराम बैरवा का कहना है कि मैं पत्नी को लालसोट के सरकारी अस्पताल में दिखाने गया था। उन्होंने दौसा भेजा, दौसा में डॉक्टर ने जयपुर भेजा, जयपुर में डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। पत्नी तैयार नहीं हुई। हमारी 3 बेटियां हैं। मैंने लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा को फोन किया। उन्होंने बताया कि बिना बच्चेदानी निकाले भी ऑपरेशन हो जाएगा। मेरी 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म 2017 में ऑपरेशन से उनके हॉस्पिटल में ही हुआ था। मैंने पत्नी को भर्ती करवा दिया और ऑपरेशन के बाद पत्नी की ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और मौत हो गई। तभी भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। मैंने शिकायत नहीं दी। मैं मजदूर आदमी हूँ, शिकायत लिखना क्या जानूं। वहीं डॉक्टर सुनीत उपाध्याय महिला डॉक्टर के पति ये कहते हैं कि सोमवार को डिलीवरी हुई थी। 2 घंटे बाद मैसिव इटेटॉनिक पीपीएच हुआ और हम जूझते रहे, पर उसे बचा न सके। परिजनों ने ये सब देखा तो हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर खराब थी। फिर हमने फ्री में एम्बुलेंस से उन्हें घर भी भिजवाया। अंत्येष्टि की तैयारी चल रही थी। शिवशंकर उन्हें मुआवजा दिलाने की बात कहकर यहाँ ले आया। 100 से 200 लोग शव लेकर पहुंचे। भाजपा के ही हरकेश मटलाना, जितेंद्र गोठवाल को उसने बुलाया और शिवशंकर फिरौती ब्लैकमेलिंग की कोशिश करता रहता है। हमने रिपोर्ट दी, पर पुलिस किरोड़ी लाल मीणा के दबाव में केस दर्ज नहीं करती। वह हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस वालों का सिर फोड़ चुका है और हर बार किरोड़ी उसे बचा लेते हैं। अब देखना यह है कि आखिर दोषी कौन है। क्या इस केस को किसी ने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग किया है या बात कुछ और है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।